क्या बात चल रही थी हमारी? कि सिद्ध भगवान ईशद प्रागभार नाम की 8वीं पृथ्वी में निवास करते हैं, वही उनका निवास स्थान है। ये शब्द आपको याद करना पड़ेगा, ईशद प्रागभार, है ना, उसका नाम है, उस पृथ्वी का नाम ही है ईशद प्रागभार, और वो 8वें नंबर की पृथ्वी है। तो वहां पर सिद्ध भगवान निवास करते हैं, वहां निवास करते हैं। तो ऐसा कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि धर्म धर्म द्रव्य उससे आगे है नहीं, उसके बाद तो आलोक आकाश आ जाता है, तो उसके बाद धर्म द्रव्य है नहीं, इसलिए सिद्ध भगवान वहां विराजमान रहते हैं। तो ऐसा इसलिए नहीं है, ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यदि ऐसा हो तो सिद्ध भगवान अनंत काल के लिए पराधीन हो जाएंगे, फिर तो धर्म द्रव्य के अधीन हो गए ना वो तो सिद्ध भगवान अनंत काल तक पराधीन रहेंगे क्या? तो वो उनका सिद्धों का वास ही वहां पर है, वो सिद्ध भगवान स्वयं ही वहां तक जाते हैं, इसलिए वो वहां निवास करते हैं, सिद्धालय में निवास करते हैं, इसलिए ईशद प्रागभार नाम की भूमि में निवास करते हैं। और वो भी व्यवहार से कहा है, निश्चय से तो अपने असंख्य प्रदेश में ही निवास करते हैं सिद्ध भगवान, है ना, वास्तविकता यही है। क्योंकि सिद्ध भगवान पर क्षेत्र में नहीं बसते, स्व क्षेत्र में ही बसते हैं। और स्व क्षेत्र कैसा है उनका? असंख्यात प्रदेशी उनका स्व क्षेत्र है। ठीक है, अब वहां उन्हें आठों कर्मों का नाश हो जाने से सम्यक्त्वादि समस्त अर्थात वसु सुगुण 8 मुख्य गुण शोभायमान होते हैं। वहां पर उनके आठों कर्मों का नाश हो गया। कौन कौन से 8 कर्म? इंदिरा जी। सिद्ध भगवान के कितने और कौन से कर्मों का नाश हुआ है? चलिए, आधा उत्तर तो मैंने दे दिया, वो आप सब दे सकते हैं। उषा जी बोली। दीदी 4 8 गुण, 4 तो अनंत दशा में हो गए थे और 4 सिद्ध दशा में, क्या? इस तरह 8 गुण, ये 8 कर्मों का नाश हो गया था उनके। कौन तो से? ये गोत्र नाम गोत्र आयु और एक और है दीदी, 4 और बच गए थे, नाम गोत्र आयु और दीदी एक और याद। और अनंत भगवान के? अरंध ग्रान के 4 हो गए थे, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और मोहिनी और अंतराय। और सिद्ध तो इस भगवान तरह के आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। वेदनी, हाँ दीदी एक वेदनी है दीदी। हाँ, ये तो चारों इस कर्मों तरह का भी नाश हो गया। तो इसमें से पास हो 4 गया। अघातिया और 4 घातिया कर्म। तो पहले घातिया कर्मों का नाश किया अनंत भगवान ने, अब सिद्ध दशा में 4 अघातिया कर्मों का भी नाश हो गया। अब ये 4 अघाती कर्म का नाश हो जाने से सम्यक्त्वादी समस्त 8 मुख्य गुण शोभायमान होते हैं। अब देखो, ये 8 कर्मों का नाश हो गया, तो उनके 8 गुण भी प्रकट हुए। 8 गुण के नाम भी बहुत सारे लोगों को याद होंगे। किसको याद है 8 गुण के नाम? हाँ, संगीता जी बोली। छायक सम्यक, सम्यक और अवगाहन, अव्याभाद, सूक्ष्मत्व, सम्यक्त्व और दीदी एक आधु में सो रहे हैं। हाँ, विमलेश जी बोलिए। अवगाहनत्व। दीदी 4 अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य और अवगाहनत, सूक्ष्म और अव्यवहार और अगुण लघुत। बहुत बढ़िया, 8 गुण है। ये 8 गुण प्रकट हुए। शोभा जी। अनंत ज्ञान,
अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर और अग्रु लघु, अवगाहनत्व और अव्याभात और सूक्ष्मत्व, ऐसे 8 गुण प्रकट होते हैं। बिल्कुल ठीक, ये सबको याद होना चाहिए। अब देखो जो 8 कर्म है ना, इसको याद करने का और सरल तरीका है एक और। या तो वो छंद याद कर लीजिए, छाइक दर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्म वीर जवान, निराबाद गुण सिद्ध के। या तो ये दोहा याद कर लीजिए, या फिर किस कर्म के नाश होने से कौन सा गुण प्रकट होता है वो अपन देखते हैं। जैसे ज्ञानावर्णी कर्म है ना, तो ज्ञानावर्णी कर्म का अभाव हो गया तो क्या प्रकट हुआ, अनंत ज्ञान प्रकट हुआ, या कहें कि केवल ज्ञान प्रकट हुआ, है ना। तो केवल ज्ञान कब प्रकट हुआ, अनंत भगवान को प्रकट हुआ या सिद्ध भगवान को प्रकट हुआ केवल ज्ञान। अरहंत दशा में प्रकट हो गया था ना केवल ज्ञान, क्योंकि वहां पर घातिया कर्म नाश हो गया। तो ज्ञानावर्णी कर्म का नाश होने से केवल ज्ञान या अनंत ज्ञान प्रकट हुआ। दूसरा कौन सा है, दूसरा कर्म, दूसरे कर्म का नाम क्या है भाई। सबका उपयोग यहाँ पर टिक रहा है कि नहीं टिक रहा है। अर्चना जी, दूसरे कर्म का नाम बोलिए। कौन सा दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी। दर्शनावर्णी, दूसरा कर्म है दर्शनावर्णी। और दर्शनावर्णी कर्म का अभाव होने से जो गुण प्रकट हुआ है वो है अनंत दर्शन। ठीक, तीसरे कर्म का नाम क्या है बबीता जी। मोहिनी, मोहिनी कर्म। मोहिनी, बिल्कुल सही। मोहिनी कर्म का अभाव हो गया। मोहिनी घातिया है या अघातिया। घातिया। बहुत अच्छा। मोहिनी घाती कर्म का अभाव हुआ तो उससे क्या प्रकट हुआ, छाइक सम्यक तो प्रकट हुआ, है ना। छाइक दर्शन ज्ञान, अपन ने 4 पढ़े थे ना, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। तो छाइक सम्यक तो कहें या अनंत सुख कहें, एक ही बात, ठीक है। तो छाइक सम्यक या अनंत सुख प्रकट हुआ किसके द्वारा, मोहिनी कर्म के नाश होने से। किसको हुआ मोहिनी कर्म का नाश, सिद्ध भगवान को हुआ या अनंत भगवान को हुआ बबीता जी। अनंत भगवान, अनंत भगवान को। बहुत बढ़िया, अनंत भगवान को मोहिनी कर्म का नाश हो गया। अब चौथे नंबर का कर्म कौन सा है रेखा जी। दीदी अंतराय कर्म, हाँ, अंतराय घाती है या अघातिया है। घातीय कर्म। घातिया कर्म। अंतराय कर्म के नाश से कौन सा गुण प्रकट हुआ, अनंत वीर्य प्रकट हो गया। मतलब अंतराय, मतलब अंतराय से भी इस, अरे खाने में अंतराय आ गया, कभी खाने में बाल आ जाता है तो हमको क्या लगता है कि अंतराय आ गया, बोलते हैं ना अपन, क्या अरे खाने में अंतराय आ गया। तो अंतराय मतलब विघ्न, तो विघ्न का नाश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनंत वीर्य प्रकट हो जाएगा। तो अंतराय कर्म के नाश से अनंत वीर्य प्रकट हो गया अरहंत भगवान को। अब 4 अघाती कर्म, उसमें सबसे पहला कौन सा है, 4 हो गए, 5वें नंबर का बोलिए सुमता जी। आयु, चलो आयु ले लेते हैं। तो आयु, आयु कर्म के नाश से क्या प्रकट हुआ, अवगाहनत, अवगाहनत। बहुत बढ़िया, अवगाहनत्व नाम का गुण प्रकट हुआ। ये अरहंत भगवान को प्रकट हुआ या सिद्ध भगवान को, सिद्ध भगवान को। सिद्ध भगवान को। कारण इसका क्या है कि अरहंत भगवान को क्यों प्रकट नहीं हुआ, तो उनके 4 घातिया कर्म गए थे ना, क्योंकि और ये सिद्ध तो भगवान के 4 अघातिया घातिया। कर्म है, हाँ ये सिद्ध हाँ। भगवान को प्रकट हुआ। अघातिया कर्म का अभाव सिद्ध भगवान को हुआ, इसलिए आयु कर्म के अभाव से अवगाहनत्व नाम का गुण प्रकट हो गया। इसके बाद अगला गुण कौन सा है, 6ठे नंबर का,
सुशीला आंटी। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हाँ, अब बोलिए। नाम कर्म के अभाव से अवगाहनत्व गुण प्रकट हुआ। नहीं, नाम कर्म के अभाव से कौन सा गुण प्रकट हुआ? अवगाहनत्व गुण तो आयु कर्म के अभाव से ही हो गया ना पहले ही। नाम कर्म के अभाव से सूक्ष्मत्व गुण अवगाहनत्व। प्रकट हो गया। हाँ, बिल्कुल ठीक। नाम कर्म के अभाव से सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है नाम कर्म के बाद? कौन बताएगा? चलिए, अभी ऊपर के तो ये जो मतलब 5 6 6 7 8 8 हैंड्स तो हमेशा ही रेज रहते हैं, उनको सब आता है। चलिए, वीना जी बोलिए। गोत्र। हाँ, गोत्र कर्म के अभाव में कौन सा गुण उत्पन्न होता है? अगुरु लघुत्व नाम का गुण उत्पन्न होता है सिद्ध भगवान को। गोत्र कर्म का अभाव जाएगा। गोत्र के भेद है ना दो, उच्च गोत्र और नीच गोत्र, ये दोनों गोत्र के भेद है। तो अब वह न तो उच्च गोत्र में उत्पन्न होंगे न नीच गोत्र में उत्पन्न होंगे, तो क्या हो गया उनका? गोत्र कर्म का अभाव हो गया। तो न तो गुरु रहे न लघु रहे, तो अगुरु लघुत्व गुण उनको पैदा। देखो, सिद्ध के ये जो 8 गुण हैं, ये भी व्यवहार से कहे जाते हैं, निश्चय से नहीं है। निश्चय से तो अनंत गुण प्रकट हो गए, जितने उनके गुण हैं। और ये गुण, दो बातें विशेष ध्यान रखना है इसमें। ये जो गुण प्रकट हुए हैं, ये गुण नहीं प्रकट हुए, तो पर्याय में है। पर्याय में जो गुण, पर्याय के गुणों की बात है ये, आत्मा के गुणों की बात नहीं। आत्मा में तो अनादि से है गुण, तो पर्याय में ये गुण प्रकट हुए हैं, इस दृष्टि से ये बात है। और दूसरा, ये व्यवहार से कहे जा रहे हैं 8 गुण, वास्तव में तो अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई है सिद्ध भगवान। अनंत ही गुण प्रकट हो गए उनको, 8 तो ये मुख्य गिनाए हैं। ठीक है, तो गोत्र कर्म के अभाव से अगुरु लघुत्व नाम का गुण हुआ। अब अंतिम कौन सा बच गया? वेदनीय। हाँ, वेदनी, बहुत अच्छा। और वेदनी के अभाव में कौन सा गुण प्रकट हुआ? वेदनी कर्म का अभाव हुआ तो अव्यबाधत्व नाम का गुण प्रकट हुआ। हाँ आंटी, सुशीला आंटी, बिल्कुल सही बोला आपने। अव्यबाधत्व नाम का गुण प्रकट हुआ वेदनी कर्म के अभाव से। तो किस कर्म के अभाव के कारण कौन सा गुण प्रकट हुआ, ये भी आप थोड़ा थोड़ा सा याद कर लेना, याद करने का प्रयास करना। ठीक है, अभी किसी को याद हुआ हो तो वो हैंड रेस कीजिए, बाकी सब डाउन कर लीजिए। किस कर्म के अभाव में कौन सा गुण प्रकट हुआ? सरिता जी। दीदी सबसे पहले ज्ञानावर्णी हमने लिख लिया था दीदी। ज्ञानावर्णी कर्म को से ज्ञान अनंत ज्ञान हुआ। दर्शनावर्णी के नाश, कर्म के नाश से अनंत दर्शन प्रकट हुआ। मोहिनी कर्म के नाश से अनंत सुख प्राप्त प्रकट हुआ। अंतराय कर्म के नाश से अनंत वीर उत्पन्न हुआ। और नाम कर्म के नाश से अब क्या बोलते हैं, सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हुआ। नाम आयु कर्म के नाश से अवगाहनत्व गुण प्रकट हुआ। आयु नाम गोत्र कर्म के नाश से अगुरु लघुत्व गुण प्रकट हुआ। और वेदनी कर्म के नाश से क्या बोलते हैं, अव्यबाधक गुण प्रकट हुआ। बहुत बढ़िया। बाधा है दीदी की, अभी बाधा के है, अभी सुनकर इन्होंने बाधा है कि बाधा है? अव्याबाधत्व,
बहुत अच्छा, अभी के अभी सुनकर और इन्होंने पूरा लिखा है, तब भी बिना देखे बोला है इन्होंने, बहुत बढ़िया। हाँ विमलेश जी बोलिए। हाँ दीदी, ज्ञानावरणी कर्म के नष्ट होने से अनंत ज्ञान, दर्शनावरणी कर्म के नष्ट होने से अनंत दर्शन, मोहिनी कर्म के नष्ट होने से छाया सम्यक या अनंत सुख, और अंतराय कर्म के नष्ट होने से अनंत वीर्य, नाम कर्म के नष्ट होने से सूक्ष्म, गोत्र कर्म के नष्ट होने से अग्र लघुत्व, और वेदने कर्म के नष्ट होने से अव्यवादत्व, और आयु कर्म के नष्ट होने से अवघानत गुण की प्रकट होते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। रेखा जी बोलिए। दीदी ज्ञानावरणी कर्म के अभाव से अनंत अनंत ज्ञान, और दर्शनावरणी कर्म के अभाव से अनंत दर्शन, मोहिनी कर्म के अभाव में अनंत सुख, अंतराय कर्म के अभाव में अनंत वीर, और आयु कर्म के अभाव में अवगानत, और नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व, गोत्र कर्म के अभाव में अगुरु लघुत्व गुण, और वेदनीय कर्म के अभाव में अव्यावादक गुण। बहुत बढ़िया। हाँ जी, अभिलाषा जी बोलिए। ज्ञानावरणी कर्म के अभाव में अनंत ज्ञान गुण प्रकट होता है। दर्शनावरणी कर्म के अभाव में अनंत दर्शन प्रकट होता है। मोहिनी कर्म के अभाव में अनंत सुख प्रकट होता है, और अंतराय कर्म के अभाव में अनंत वीर गुण प्रकट होता है। नाम और आयु से अवगानत्व गुण प्रकट होता है। आयु नाम से सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है। गोत्र से अग्र लघुत्व गुण प्रकट होता है, और वेदनी कर्म से अव्यावादत्व गुण प्रकट होता है। बहुत अच्छा। देखो वो सफर में है शायद, है ना, सफर में है ना आप, ऐसा लग रहा है कि सफर में है, पर वहां से भी उन्होंने पूरा सुनाया है। बहुत अच्छा, रुचि अच्छी है ना, तो गाड़ी में से भी सुन रहे हैं वो। हाँ शोभा जी बोली। दीदी ज्ञानावरणी से अनंत ज्ञान, दर्शनावरणी से अनंत दर्शन, मोहिनी से अनंत सुख, और अंतराय से अनंत वीर, आयु से अव्यावाद, आयु से अवगाहनत्व, नाम से सूक्ष्मत्व, और गोत्र से अग्रु लघुत्व, और वेदनी से अवगाहनत्व, ऐसे 8 गुण सिद्ध भगवान के प्रकट। वेदनीय से, वेदनीय से, वेदनी से अव्यावाद, हाँ अव्यावादत्व है। हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। चलिए अभी तो सब याद कीजिएगा, सबसे सुनेंगे कल हम ये 8 गुण। अभी तो समय हो गया हमारा, सिद्ध भगवान की चर्चा भी हमारी अभी तो आधी ही रह गई है, दूसरी लाइन पे ही पहुंचे हम। कल अपन सिद्ध भगवान की चर्चा भी कंप्लीट करेंगे, और ये भी आप सब याद करके आइएगा। ठीक है, कोई भजन लेना चाहते हैं तो जल्दी से हैंड रेस कीजिए। हाँ रेखा जी, संगीता जी, शोभा जी, आप लोग लेना चाह रहे हैं क्या, कि पहले से हैंड रेस है? हाँ शोभा जी ले लीजिए आप। जय जय। दीदी एक मिनट, चश्मा। ये सब जिसने जिसने भी अभी बताया ना, 8 कर्म और उन कर्मों के अभाव में उत्पन्न होने वाले गुण, तो सबके आपकी आवाजों में सब रिकॉर्ड हो गया है। तो आप सब टेलीग्राम पर देखिएगा, जिनको याद नहीं हुआ है वो टेलीग्राम में से सुनकर भी याद कर सकते हैं, और जिनको पक्का पक्का करना है तो खुद की आवाज भी सुनकर आप पक्का पक्का कर सकते हैं। हाँ जी शोभा जी। निरखो अंगे अंगे जिन्ने वर्गे, जिनसे झलके शांति अपार। निरखो अंगे अंगे जिन्ने वर्गे, जिनसे झलके शांति अपार। चरण कमल जिन्ने वरे कहे,
घूमा सब संसार, परिक्षण भंगुर जगत में निज आत्म तत्व ही सार। याते पद्मासन में विराजी, जिनसे झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। हस्त कमल जिनवरे कहे, पर का करता न होय। ऐसी मिथ्या बुद्धि से भ्रमण चतुर गति हो। जाते पद्मासन विराजे, जिनवर झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। लोचन द्वय जिनवरे कहे, देखा सब संसार। पर दुख में गति चतुर में, ध्रुव आत्म तत्व ही सार। याते नाशा दृष्टि विराजे, जिनवर झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। अंतर मुख मुद्रा अहो, आत्म तत्व दर्शाय। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, सतगुरु बचन सुहाय। याते अंतर दृष्टि विराजे, जिनवर झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया भजन है ये। इसमें जो हस्त युगल जिनवर का है ना, वो वाला स्टेंजा है, उसको आप थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, उसमें थोड़ी मिस्टेक है जो आपने बोला है ना। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए जिनवाणी माता की जय। माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। धर्म की जय हो। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।